सीरियसली आज के रॉ में दी रॉक ने कॉडी रोड्स को पीट कर उनकी पूरी हालत खराब कर दी। दी रॉक ने सीरियसली देखा जाए तो एक से एक शॉकिंग चीजें हो रहे हैं रेसलमेनिया 40 से पहले। तो आज के मंडे नाइट में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। दी रॉक ने कॉडी रोड्स को पीट कर उनकी हालत खराब कर दी। सीरियसली कॉडी रोड्स की इतनी ज्यादा हालत खराब थी कि उनके सिर से खून भी निकलने लगा था। ऐसा करने के बाद दी रॉक ने उनकी माँ को भी कुछ संदेश दिया है। सीरियसली ऐसा करने के बाद दी रॉक काफी ट्रेंडिंग जा रहे हैं अभी के टाइम में। एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ चलिए मैं बताती हूँ। कॉडी रोड्स सबसे पहले रिंग में आके इस वीक के रैप ब्रांड की स्टार्टिंग की। देन वहाँ पे कॉडी रोड्स रेसलमेनिया 40 के मैच के बारे में बोलने लगे। उस पे ही ऐसा देखने को मिला कि कॉडी रोड्स दी रॉक और रोमन रेंस को मेंशन करने लगे थे। फिर अचानक से इसके बाद दी रॉक ने एंट्री ले ली और लिटरली ये किसी को पता नहीं था। ये काफी शॉकिंग था कि दी रॉक एंट्री करने वाले हैं। फिर उसके बाद एक ऐसा मोमेंट देखने को मिला जब दी रॉक ने कॉडी रोड्स के कान में कुछ कहा। कहने के तुरंत बाद ही दी रॉक वहाँ से चले गए। तभी उस टाइम बैक स्टेज कॉडी रोड्स से ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार दी रॉक ने तुमसे क्या बोला कान में। देन फिर कॉडी रोड्स का एक सिंपल आंसर आया कि मैं उसे बता नहीं सकता उन्होंने क्या कहा। देन फिर कॉडी रोड्स ये जरूर बोले कि दी ग्रेट वन ने एक वादा किया है उनसे जिसे वो कभी निभा नहीं पाएंगे। इसके बाद कुछ इंसिडेंट बैक स्टेज देखने को मिला जहाँ कॉडी रोड्स और जिमी यूशो के बीच एक ब्रॉल चल रहा था। तभी कॉडी रोड्स ने जिमी और सोलो सिकुआ दोनों पर अटैक कर दिया। तभी अचानक से वहाँ पे दी रॉक आकर कॉडी रोड्स को टेबल से मारने लगे थे। फिर उसके बाद दी रॉक ने ट्रेस कैन से भी अमेरिकन नाइटमेयर पर हमला किया। फिर दी रॉक उन्हें मारते मारते पार्किंग एरिया में लेके गए और उन्हें 3 बार बस में भी धक्का मार दिया था। ऐसे में उस टाइम वेदर भी काफी खराब था और बारिश भी हो रही थी। फिर लास्टली हमें ये देखने को मिला कि दी ग्रेट वन ने कॉडी रोड्स की इतनी हालत खराब कर दी थी कि उनके सिर से खून भी निकलने लगा था। उसके बाद दी रॉक ने कॉडी रोड्स की माँ को ये संदेश दिया कि वो उसके बेटे की हालत खराब करने वाले रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में। फिर उसके बाद ये देखने को मिला कि दी रॉक ने लास्ट में एक बेल्ट निकाली और उस पर कॉडी का खून लगाया। फिर उसके बाद दी रॉक ये भी कहने लगे कि मैं ऐसा ही हाल करूंगा तुम्हारा रेसलमेनिया 40 में भी। फिर लास्ट में जब सब खत्म होने के बाद दी रॉक ये भी कहे कि तुम्हारे पापा डस्टी रोड्स भी इतना मुश्किल का सामना कभी नहीं किए होंगे लेकिन तुम जरूर करोगे ऐसे मुश्किल का सामना। सीरियसली मैन दी रॉक लग रहा है क्रेजी हो गए अभी के टाइम में।